नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। DAVE रनिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं BA द्वितीय वर्ष के लिए घनानंद का। तो घनानंद की कविता को हमने शुरू किया था इससे पहले, और इसके बाद इसके आगे की जो कविता है उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने इनके 6 पैरों को पढ़ लिया था, 7वां हम पढ़ रहे हैं। जेतो घट शोधो पे पाऊँ कहाँ आई शोधो को धो जीव जारे अटपटी गति दाह की। क्या कहती है? इसमें विरहिणी नायिका का चित्रण दिखाया गया है घनानंद में कि जेतो घट साधो पे, कि पता नहीं यहाँ शरीर की कौन सी आग लगी है। जेतो घट, जितनी घटाती हूँ उतनी ही बढ़ती जाती है। कहाँ आई सो, ये कहाँ से आग लगी है। को जो जीव जारे अटपटी दाह की, और पता ही नहीं चलता कि शरीर को कौन जला रहा है। धूम को न धरे गात सीरी परे जो जो झरे, धरे नैन नीर बीर हरे मति आह की। क्या कहते हैं कि ये एक विशिष्ट प्रकार की आग मेरे हृदय में लगी हुई है कि जिसका ना तो कोई धुआं उठता है। सामान्य से आग से तो धुआं उठता है, लेकिन इससे तो कोई धुआं भी नहीं उठ रहा, और इसके नेत्रों के जल से नेत्रों का जल भी बह रहा है, और साथ ही साथ इसमें आह भरने से इसमें मति भी नष्ट हो रही है। जतन बुझे है सब जाको झट आगे, अब कबहू न दबे भारी भबक उमाह की। क्या कहते हैं कि ज्वाला को बुझाने के सभी यत्न है जो बुझ गए हैं, यानी कि ये अग्नि है, जो विरह अग्नि है वो बुझ ही नहीं रही है, और अब कोई उपाय भी काम नहीं देता है। कबहू न दबे भारी भबक उमा की, अब यह आग है वो दबाए नहीं दब रही है। तब चित निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, और वो क्या कहती है कि हे घन आनंद सुजान प्यारे, ये ना जाने अनोखी ही आग लगी है। आपको पाने की इच्छा है, विरह में व्याकुल है, और आपको जो पाने की जो चाह है ये वह अग्नि है एक विचित्र प्रकार की। तब हवे सहाय हाय कैसे जो सुहाई ऐसी, सब सुख संग ले बिछोह दुख ले चले। क्या कहते हैं किसमें सब सुख संग ले बिछोह सुख दे चले, कि आपने हमें पहले तो संयोगावस्था में सारे दुख दे डाले हैं, अब मुझ पर दुखों का पहाड़ सा टूट गया हो, सारे दुख देकर आप जा रहे हो। तब हवे सहाय हाय कैसे जो सुहाई ऐसी, पहले तो साथ रह गए लेकिन प्रेम व्यवहार में सुख दिया, लेकिन अब उन सुखों को छोड़कर आपने मुझे दुख दे दिया है। सींचे रस रंग अंग अंगनी अंगन अनंग सौंपी, अंतर में विषम विषाद बेली पे चले। और प्रेम संयोगावस्था में क्या था कि प्रेम से सींचे मेरे अंग प्रत्यंगों में कामदेव कामदेव के हवाले कर गए हैं, और अब मेरे हृदय में दुख की जो विष रूपी जो लता है वो बोकर चले गए हैं। क्योंकि पहले तो आपने सारे अंग प्रत्यंगों पर आपका कामदेव का प्रभाव मुझ पर छोड़ गए, यानी कि आपके सौंदर्य मुझे दिखा, मैं आपके रूप पर मोहित हो गया, लेकिन आप जैसे ही गए मेरे हृदय में विरह रूपी एक बेल जो जहर की एक बेल मुझ में बनाकर आप चले गए। क्यों धो ये निगोड़े आन प्राण जान घन आनंद के, गोहन न लागे जब वे करी बीजे चले। और ये न जाने ये निगोड़े जो प्राण है अनंत आनंद प्रदान करने वाले सुजान के साथ पता नहीं क्यों नहीं गए। अति ही अधीर भई, बहुत ही अधीर होकर पीर भीर घेर लई, और मुझे जो विरह की जो पीड़ा है वो घेर ली है, यानी कि प्रिय के जाने से मैं अधिक ही अधीर हो गया हूँ। हेली मन भावन अकेली मोही के चले, और क्या कहते हैं कि ऐसे में सुजान का मन को भाने वाले मुझे अकेले को छोड़कर सुजान चली गई है। चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश मुख सुधाधर पूरे को। कहा कहो कौन कौन विधि की बंदियों बांधियो, तू करियो न उपस्यो बनाव लखी जुरे को। इसमें कवि क्या कहता है कि मेरा मन है वो आपको चकोर के समान
और उसी उमंग और लालसा के साथ आपको देखना चाहता है। आपके रूप सौंदर्य के प्रकाश से ही जो प्रियतम का जो रूप सौंदर्य के प्रकाश रूप सौंदर्य रूपी प्रकाश से ही प्रियतम का मुख आलोकित होता है और मेरा जो मन है उसको देखने की चाह और उमंग से उसको देखना चाहता है। कहा कहो कौन कौन विधि के बंधनी बंध्यो, सु करियो न उक्स्यो बनाई लखी जूड़े को। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रियतम ने अपने जूड़े की बनावट को बालों को बांध लिया है, वैसे ही मेरा जो मन है वो प्रियतम के उस जूड़े के साथ ही बंध गया है, यानी कि उसी में ही मेरा सदैव ध्यान लगा रहता है। और जूड़े में जिस प्रकार से एक गोलाई देकर बंध गया है बाल, वैसे ही मेरा जो मन है वो प्रियतमा के उस जूड़े में ही बंद कर रह गया है, निकालने से नहीं निकल रहा। जाही जाही अम्ब परियो ताही गरी गरी सरियो, हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखे जान प्यारे ओ घन आनंद घन, मेरो मन भवे पटु पात हवे विधुर हवे। कि जैसे 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 जिन जिन अंगों पर मेरा मन पड़ गया था, यानी कि मेरा मन गल गल कर रह गया था, जिन जिन अंगों पर मेरा मन पड़ गया था सो जान के, और वहीं वहीं मेरा भी मन गल गल कर जा रहा है। हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरे को, और कामदेव की सेना द्वारा चूर चूर किया जाने वाला सारा बल है वो नष्ट हो गया है। अब बिना देखे प्यारे घनानंद को मेरा मन, और मेरा मन है वो हवा की जो बवंडर में जो पत्ते घूमते रहते हैं गोल गोल, वैसे ही घूम रहा है। नेही निधान सुजान समीप तो सिंचती ही हीरा सियराई, सोई किंतु अब और भई दई हेरत ही मति जाई हिराई। क्या कहते हैं कि हे प्रेम के निधान सुजान, जब आप समीप थे, सुजान समीप, तो जब आप मेरे समीप थे तो सिंचती ही हीरा सहराई, और आप जो चांदनी रातें हैं वो उसकी जो चांदनाई है, चांदनी की जो सुखदाई लगती थी, लेकिन अब क्या हो गया, आपके जाने से यही चांदनी है वो मुझे दुख देने वाली हो गई है। सोई किंतु अब भई दई हेरत की मति जाई, और यही चांदनी अब मुझे दुख देने वाली हो गई है और मेरी इससे बुद्धि भी जाती रही है। विपरीत महाघन आनंद अबेर ते धर को झर आई, जारती अंग अनंग की आंचनी जो ने नहीं सुनी अलगाई। क्या कहते हैं कि यह तो बिल्कुल यह विपरीत महाघन आनंद की है घनानंद, ये तो बिल्कुल ही विपरीत सी बात हो गई है कि आकाश की ओर से धरती पर लपटें आ रही हैं। वैसे क्या होता है कि धरती से लपटें निकलती हैं और आकाश की ओर जाती हैं, लेकिन यहाँ से अबेर से धर को, और ये लपटें हैं वो आकाश से बरस रही हैं। जारती अंग अनंग की आंचनी, अब तो मेरे शरीर को अग्नि जला रही है, वह चांदनी नहीं है, नए प्रकार की अग्नि है। क्योंकि ऊपर से अग्नि कैसे बरस रही है, क्या कहते हैं कि क्योंकि ये चांदनी जो पहले सुख देने वाली थी अब दुख देने वाली है। क्योंकि आग कैसे आती है, जब धरती पर कोई अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो आकाश की तरफ जाती है, बल्कि यहाँ पर आकाश की तरफ यानी कि चांदनी को ही अग्नि कहा गया है। चंद्र चकोर की चाह करे घन आनंद, स्वाति पपीहा को धावे, यो त्रस रेनी के ऐन बसे रवि, मीन पे दिन हवे सागर आवे। क्या कहते हैं, जैसे अगर कैसे लगता है कि जैसे चांद है वो चकोर की चाह करने लग जाए। वैसे तो नियम ये होता है कि जो चकोर पक्षी है वो चांद को देखकर रहता है, क्योंकि वो चकवा चकवी को मिलता है। घन आनंद स्वाति पपीहा को धावे, और जैसे स्वाति के जो मेघ हैं, स्वाति नक्षत्र की जो बूंदें होती हैं, यानी कि स्वाति के जो मेघ हैं वो स्वयं चलकर पपीहा के पास जाएं। यो त्रसरैनी के ऐन बसे रवि, और त्रिसरैन त्रिसैन के पास सूर्य स्वयं जाए। त्रिसरैन होता है सूर्य की पत्नी को कहते हैं। जब सूर्य चलकर उनके पास जाए, मीन पे दीन हवे सागर आवे, और मीन पर मछली पर दया करके सागर स्वयं उसके पास चला आवे। मोसो तुम्हें सुनो सुजान कृपा निधि की, हे प्रियतम मेरी बात सुनो, हे मेरे प्रियतम कृपा निधान मेरी इस बात को सुनो।
कि नेह निहाइबो नेह निभाइबो यो छवि पावे। जब प्रेम को निभाना होता है तो ये छवि देखने को मिलती है, ऐसा दृश्य होता है। यो अपनी रुचि राची कुबेर सो, क्योंकि प्रेम की तभी प्रेम शोभा पाता है प्रियतम के पास, भले ही प्रिय प्रियतम के पास जाए या प्रियतमा प्रिय के पास जाए, किसी को एक को जाना पड़ता है, तभी ही प्रेम का पूर्ण निर्वाह होता है। जैसे कि ऐसे लगता है कुबेर अपनी रुचि के अनुसार गरीब की गोद में जाकर बैठ जाए। यूँ अपनी रुचि राजी कुबेर सो, और कुबेर है जो अपनी ही धन का स्वामी कहते हैं, अपनी रुचि के अनुसार किसी गरीब की गोद में जाकर बैठ जाए, यानी कि इसी को ही कहते हैं प्रेम का निर्वाह करना। ये में जो आरती सु जारती उजारती है, मारती मरोड़ दिए डारती कहाँ करो, रचना पुकारी के बिचारी पर तिजारी जाती, कहे कैसे अकह उदेग रुद्धि के मरो। क्या कहती हैं कि आपके ये में जो आरती जारती उजारती है कि हृदय में जो प्रेम की वेदना है वो मुझे जलाए रखती है, और साथ ही साथ उजारती है, उजाड़ भी रही है। मारती मरोड़ या डारती कहाँ करोड़, मेरे हृदय को मरोड़ कर मेरे को बिल्कुल ही मार ही डाल रही है। हाय कौन कैसे कहें अकह उदेग रुद्धि के मरो, और व्याकुलता का इतना तीव्र अनुभव होता है कि उनको मैं शब्दों के द्वारा व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा, यानी कि ये वेदना है वो अकथनीय है। हाय कौन वेदनी विरंची मेरे बांट को निहाय विधाता, ये मेरे हिस्से में ये वेदना मेरे हिस्से में कितनी आ गई है कि निघटी परो क्यों ऐसी विधि हो गरो, कि जिसमें मैं धीरे धीरे गलता रहता हूँ और मुझे इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, हे आनंद की वर्षा देने वाले हे सुजान, तुम जैसे हो सीरी परी सोचनी अचंबे को भरी भरी, और मैं चिंता में ठंडी पड़कर आश्चर्य से जागती भूनती रहती हूँ और अपना जीवन है वो कष्ट में बिता रही हूँ। दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो जाकी हरी फेरी हैरी बाई हैरी बो करी, गर्ल गुमान की गरावनी दशा का पान करी करी झोस रेनी प्राण घट घोटी बो। क्या कहते हैं कि संयोग के दिनों में संयोग और वियोग के दिनों में अंतर दिखाया गया है कि जब संयोग के दिन है वो वियोग में बदल गए हैं। अब हयो भयो फेर ऐसे कि हाँ ऐसा बहुत सी सुखी जीवन में परिवर्तन आ गया है। जाकी हेरी फेरी हेर बाई हैरी बो, और संयोग में समर्थी ने जिसके लिए जिसको खोजा था अब वह स्वयं अपने आप को ही खोज रहा है। गर्ल गुमान की गरावनी दशा का पान करी करी धोस रैनी प्राण घटिबो, और विष के समान विरह का पान कर मैं प्राणों को शरीर में घोट रहा हूँ और रात दिन घुटता ही जा रहा हूँ। हेते हेते खेत खेत धूरी चूरी सांस पाँव राखी, और प्रेम के कारण क्षेत्र में धूमिल सांसों का चूर्ण मिलाया जा रहा है, और फिर भी मैं अपने पाँव है वो पीछे नहीं हटाता हूँ। विष समुदेगबान और परम आकुलता के विषैले बाणों को छाती पर रखकर मैं इसको सहन कर रहा हूँ। जान प्यारे जो न मन आने तो घन आनंद, और जो हे जान मेरे प्राणों से भी प्यारे घन आनंद सुनो, भूली तू सुमेरे परेख सकचटिबो, और विषैले बाणों को अपनी धरती पर सहन कर रहा हूँ तो महाविष पी जाने के बाद भी विष रूपी बाणों को सहन करने पर भी प्रिय सुजान के आनंद की प्राप्ति तुझे का आघात व्यक्ता का प्रस्ताव लाना होगा, अपने में नहीं लाते तो लाना होगा, केवल पछतावा ही हाथ लगा होगा। तीने सो सिराती छाती ताही वे लगाती ताती, और दूसरों को आहत करने से उनकी छाती ठंडी होती है तो तुझे उस आघात से संताप पहुंचता है। तीहे सो सिराती छाती तेरे बाटे आई है अंगारिन पे लोटो है, और तेरी छाती ठंडी होती है तो यही तेरे भाग्य में लिखा है कि हे घनानंद, अगर संतप्त होना ही तेरे भाग्य में लिखा है तो तेरे बाट आए है अंगारिन पे लौटों की। हे घनानंद सुनो कि तेरे भाग्य में यही लिखा है कि अंगारों पे लौटना ही लिखा है तो वो लिखा ही रहेगा।
कौन की शरण जैसे आप क्यों न काहू पे, सुनो सो चिते जग देतो कित कुकिए। क्या कहते हैं, कौन की शरण, मैं किसकी शरण में जाऊं। घनानंद कहते हैं कि इतनी विरह व्यवस्था मेरी बढ़ गई है कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं, आप क्यों न कहूं पे, उस दिशा में किसकी शरण जाऊं, और मेरे जैसा कौन है जो दुख का भोगी रहा है। सुनो सो चेतिए जग देतो की तकू की, और कहाँ जाकर पुकार करूं, क्योंकि जो सारा जग है मुझे सुना सुना ही दिखाई दे रहा है। सोचने समय मति हिरिए हैर। क्या कहता है कि मैं सारा दिन सोचती ही रहती हूँ और मेरी बुद्धि है उसे खोजने में मैं स्वयं खो जाता हूँ। आंसुनी भीजिए, और छाती पर आंसुओं को भिगा कर तापते तन सूखी, और कैसे तन है वो सूखता ही जा रहा है। क्यों करी बतिए, और विरह काल को मैं कैसे समय इसका बताऊं, कैसे कहा जो रीतिए मन, और अपने मन को कहाँ रिता करके आऊं, इनकी इस मन को कहाँ मैं हल्का करके आऊं कि इस संसार में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता है। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, और ये जीवन अब कैसे समाप्त होगा तुम्हारे बिना। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद, और यह स्थिति घनानंद कहते हैं कि बेहद ही विकट परिस्थिति मेरे सामने बनी हुई है। मिचो मरी गई आसरों ने जितो जित ढूकिए। क्या कहते हैं कि अब कोई दूसरे आश्रय नहीं रहा है जहां इसको छिपाया जाए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिन भांति नहीं हो दुख सूल सहो, नहीं आवनी ओधी न रावरी आस, इते पे एक सी बांट चहूं। इसमें विरहणी प्रियतमा है, वो अपनी प्रियतम का आने का समाचार सुनती है, उसमें व्याकुल हो उठती है, तो उनकी ये कविता दिखाई गई है। घन आनंद प्यारे सुजान को, हे घनानंद कहते हैं कि सुजान सुनो, जे भांतनी हो दुख सूल सहो, और जैसे ही अपनी न जाने कितने ही भांति के मैंने दुख रूपी शूल रूपी दुख सहे हैं, यानी कि बिल्कुल कांटों की तरह चुभने वाला व्याकुल विरह मैंने देखा है। क्योंकि नहीं आवनी अवधि, आपकी आने की अवधि भी मुझे मालूम नहीं है, न रावरी आस, न ही मुझे कोई आस है, आशा न, मुझे पता है कि आप पता नहीं कब आएंगे, इसका भी नहीं पता। इते पे एक सी बाट तो हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सी ही बाट सारा दिन जोहती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि मेरे प्रियतम कब आएंगे। यह देखी अकारण मेरी दशा, कोई बूझते उत्तर कौन कहो, ये नेकु बिचारिये देहु बताए, हा हा पिए दूरी ते पाए गहूँ। और यह मेरी अकारण ही किसी को नहीं पता कि मेरे हृदय में क्या स्थिति चल रही है, क्या मैं सोच रही हूँ कि मैं विरह से व्याकुल हूँ। कोई मुझसे पूछता है कि आपकी ऐसी दशा क्यों हो गई है, तो मैं उनको क्या उत्तर दूँ। ये नेकु बिचारिये देहु बताए, अपने हृदय में तनिक भी इस बात का विचार करके मुझे बता देना। हा हा पिए दूरी ते पाए नहीं, और अब क्या है कि अब हाय हाय करके अब पिए से दूर मुझसे रहा नहीं जाता। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, तिनकी नित नींद ही जागनी है, हीर पीर सो पूरित जाहिरा, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। क्या कहती है कि विरहणी कहती है कि जिन आँखों ने इन प्रियतम के रूप को आप पान कर लिया था, जिन्होंने पहचान लिया था, अब दिन उनकी याद है वो दिन रात आती रहती है। अब मैं नींद में भी ऐसा लगता है कि जागती ही रहती हूँ। ये पीर सो पूरित हीरो, और मेरा हृदय प्रेम पीड़ा से भरा हुआ है। फिर ताही कहो कहाँ लागनी है, फिर वह बिल्कुल हरा भरा हुआ है, मेरे आपके प्रेम से मेरा हृदय बिल्कुल भरा हुआ है। तो फिर मैं क्या सोच सकती हूँ कि उसका मन है वो कहीं अन्यत्र और लग सकता है। घन आनंद प्यारे सुजान को हो, जिया राही सदा सुख दागिनी है। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान सुनो, कि मेरे हृदय में सदैव दुख से जपता रहता है, दुख की अग्नि ही लगी हुई है। सुख में मुखचंद बिना न रखे, और तुम्हारे सुखदायक मुख को बिना देखे, सिर से पैर तक नख से सिखलो विषपाग्नि है। तुम्हारे सुखदायक मुख को देखे बिना सिर से पैर तक विष में पगना है, यानी कि विष में ही जलते रहना है। ये तो थी कविता घन आनंद की। तो इस कविता को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे ये कविता और है, इसको करेंगे हम अगली क्लास में।
तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं घनानंद को ही निरंतर पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।